देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर में एक ऐसी शर्मनाक और निंदनीय घटना सामने आई जिसने न केवल मध्य प्रदेश को शर्मसार किया बल्कि भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल की। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं उसके पीछे आपको दूर रेडिसन होटल दिखाई देगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आईसीसी का था उसमें हिस्सा लेने आई ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ठहरी थी। वो सामने आपको तस्वीरों में होटल दिखाई दे रहा है। वहां से ये जो दो महिला क्रिकेटर हैं इनके साथ इसी जगह पर जहां इंडिया टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है, खजराना रोड इलाका है, वहां पर सरे राह खुलेआम न केवल छेड़छाड़ हुई बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार एक बार नहीं बल्कि मोटरसाइकिल सवार सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए, काली टोपी पहने हुए बाइक सवार युवक ने जिसका नाम अकील खान और नाइट्रा है, उसने इसी जगह पर जहां इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मौजूद है इसी जगह पर उसके साथ छेड़छाड़ की उन दोनों महिलाओं के साथ। उन दोनों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो थी उन्होंने डैनी सिमंस जो उनके सुरक्षा अधिकारी थे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के, उन्हें एसओएस भेजा, जिसके बाद डैनी सिमंस ने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस आई। सामने तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा वो सीसीटीवी कैमरा है जिसके फुटेज के जरिए जो है ये पूरा मामला जो है पकड़ में आया, लड़का कौन है और कैसा है। इसके अलावा जब यहाँ पर छेड़छाड़ हो रही थी, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो नेबरहुड कैफे है वहां पर ये दोनों जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं वहां पर जा रही थी। 11 बजे का वक्त था। उस दौरान निकलते हुए यहाँ पर जो अकील शेख और नाइट्रा है उसने वो घटना की जिसने भारतीयों का सर शर्म से नीचे कर दिया। लेकिन इस दौरान इंदौरियत को दिखाते हुए एक शख्स भी सामने आया जिसने अपनी कार के थ्रू देखा, कार के माध्यम से देखा कि दो विदेशी महिलाओं को एक शख्स जो है मोटरसाइकिल सवार इसी जगह पर उनके साथ जो है हैरेसमेंट कर रहा है। जिसके बाद न केवल वो गाड़ी से उतरा, उसे देखकर अकील शेख उर्फ नाइट्रा यहां से भागता है और निकल जाता है। लेकिन जो शख्स इंदौर का जिसने ये बड़ा काम किया उसने मोबाइल पे उसका नंबर जो है उसका स्क्रीनशॉट लिया और नंबर सेव कर लिया और जिसके जरिए पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली। इस दौरान तकरीबन 8 से 10 थानों की पुलिस लगातार लगी रही। सैकड़ों जो कहें सीसीटीवी कैमरास देखे गए, तमाम जो है तरीकों से सर्विलांस किया गया, तमाम अधिकारी लगे रहे और कोशिश की कि किस तरीके से उसको उस शख्स को पकड़ा जाए। और उसके बाद आजाद नगर में वो अपने माता पिता के घर अकील शेख पहुंचा था। तकरीबन 12 केस हैं जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, 12 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। बीते 4 महीने पहले ही अकील शेख तकरीबन बताया जा रहा है, सूत्र बताते 10 साल की जेल काटकर आया था। इसके अलावा उज्जैन में पुलिस की राइफल छीनकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने का भी आरोप अकील शेख पर था। इसके अलावा इसी इंदौर में ये पहली हरकत नहीं थी जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ अकील शेख ने की। इससे पहले भी यही इसी इलाके में एक युवक युवती के साथ मारपीट भी की। घातक नशे की गोली नाइट्रावेट खाता था जिसके चलते नाइट्रा उसका उपनाम उर्फियत भी पुलिस ने दी। चूंकि जिस तरीके के लगातार मामले सामने आए और यहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ, पूरा मामला देश भर में जिस तरीके से देखा देश भर में पहला जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसने भी निंदा की। लेकिन पुलिस के प्रयासों की कि पुलिस ने काफी जल्द 6 घंटे के अंदर अरेस्ट किया, इसकी तारीफ की। इसके अलावा बीसीसीआई ने भी इसे शर्मनाक बताया। तमाम बड़े जो मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो भी सामने आए, केंद्रीय मंत्री भी। और ये तस्वीरें आपको मैं फिर से एक बार सीसीटीवी की दिखा रहा हूं और जो दीक्षित जिनका ये स्टोन है उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं जिनकी बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने खुद होकर ये बताया। दीक्षित जी यहीं पर वो घटना जो सीसीटीवी में आपने बाद में देखी, उस वक्त तो आप मौजूद नहीं थे लेकिन सीसीटीवी में पूरी घटनाक्रम बताया किस तरीके से डीवीआर में आपने देखा। घटनाक्रम मैंने डीवीआर में विशेष देखा नहीं है, कल ये देखा कि लड़का टल्ला लगते हुए निकल रहा है, कोनी मार लगते हुए बाइक से, बस वो जो दोनों महिलाएं थी वो किस तरीके की कपड़े पहने थे, वो मेरे को नहीं आइडिया इस बारे में।
इस सड़क पर आमतौर पर ऐसा होता है, बेहद पॉश इलाका है, अगर कहेंगे। नहीं, मैंने नहीं देखा, पहली बार से घटना सामने आई है इतना ही। अच्छा, फिर आपने क्या किया जब आपने सीसीटीवी देखा, तुरंत पुलिस को सूचित किया? नहीं, वो तो घटना की जानकारी वो वहीं से मिली है। अच्छा, पुलिस से मैं एक्चुअल में कम उस समय था नहीं, दिन में त्योहार का सीजन था तो मैं बैठ नहीं पा रहा था। जो स्पॉट आप बता रहे हैं थोड़ा सा बताएंगे? ये सामने उस साइड गाड़ी खड़ी है जो। यहीं पर हुआ। हाँ। अच्छा, इस दौरान इंदौरियत भी दिखाई एक शख्स ने, वो अपनी गाड़ी, पता है मुझे, वो पता पड़ा पर देखा नहीं था एक्चुअल में। क्या बताया कि आपको कि वो गाड़ी वाले ने उसको चिल्लाया रोकने के लिए। अच्छा, नहीं, ये उस समय छुट्टी का टाइम था। अच्छा, तो कोई था नहीं। अच्छा, तो ये अनिल दीक्षित है जिनके सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस अब वो सबूत जुगाड़ रही है और साफ तौर पर उसमें दिखा है किस तरीके की जो अश्लील हरकत है वो यहाँ की है। और ये घटना हर भारतीय का दिल झकझोर देने वाली है, क्योंकि भारत अतिथि देवो परंपरा के लिए जाना जाता है और निश्चित तौर पर भारत के मान सम्मान को जिस तरीके से ठेस पहुंची है इस एक घटना के चलते भारत और मध्य प्रदेश के लोग तमाम शर्मसार हैं और माफी मांगते भी नजर आए इस घटना के बाद। और जो अकील शेख जिस मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में रहता था, तमाम जो मुस्लिम भाई और बहन थे उन्होंने सख्त निंदा की, ऐतराज उठाया और फांसी की मांग की और कहा कि इंदौर शहर जो मोहब्बत के लिए जाना जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, वहां पर किसी भी देश की लड़की हो, किसी भी जाति धर्म की हो, अगर उसके साथ ये इस तरीके का हादसा होता है तो बेहद शर्मनाक है। उसकी बहन जिसकी गाड़ी लेकर ये खुद अकील ने ये शर्मनाक हरकत की है, हिना, जब उससे इंडिया टीवी ने बात की तो उन्हें भी काफी दुख था। हालांकि वो मना करते आई कि उनके भाई को बदनाम किया जा रहा है, वो नशे में लिप्त नहीं था, लेकिन साफ तौर पर मान सकते हैं कि तकरीबन 11 बजे चलती हुई रोड पर अगर इस तरीके की घटना होती है तो किस तरीके का आपराधिक दिमाग था जिसके चलते उसने अतिथि की हैसियत से आई 2 महिलाओं के साथ यह अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने अरेस्ट किया, तत्काल धारा बीएनएस की धारा 74 और 78 के तहत मामला दर्ज किया, 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया और जिसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ये अरेस्टिंग करके कम से कम जो है जिस तरीके के छवि पर सवाल उठ रहे थे पुलिस पे कि जो सुरक्षा है वो रेडिसन होटल में उपलब्ध करानी चाहिए थी, क्योंकि इंदौर में जो व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, बड़ी संख्या में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, ऐसे में प्रतिष्ठा पर सवाल उठता है, सुरक्षा पर सवाल उठता है। लेकिन पुलिस ने 6 घंटे के अंदर तमाम अपनी टीम लगाकर जो है वो पकड़ा। इसके चलते कम से कम कहा जाए कि पुलिस के ऊपर जो दाग लगा था वो कुछ हद तक छूटा है, लेकिन ये एक सबक भी है भारतीयों के लिए और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कि जब भी कोई मेहमान, कोई भी टीम या कोई व्यापारिक मंडल भी आता है तो उसकी सुरक्षा की महती भूमिका सरकार और प्रशासन की हो जाती है। और आगे से इस ध्यान को नजीर के तौर पर सामने रखते हुए सुरक्षा पर भी ध्यान देना और जिसने ये हरकत की उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर बताना भी है कि अतिथि देवो परंपरा के साथ साथ जो भारत है वो ऐसे दोषियों को बख्शता नहीं है। मैंने उठाई थी मेरे नाम पे गाड़ी। आपके नाम पे गाड़ी थी? हाँ। तो आपका भाई कैसा था? मेरा भाई तो अच्छा ही था भाई। लेकिन उसमें तो मोहल्ले वालों ने बताया कि हत्या से लेके कई चीजों में अपराध दर्ज। वो तो लोगों ने बोलने का, उनको तो झूठ झूठ बोलते हैं। वो है ना, ज्यादातर जेल नहीं गया है सर, वो तो थोड़ी बोड़ी चोरी वगैरह में इसमें गया है, मर्डर वर्डर में नहीं गया है, तो अफवाह फैला रहे लोग। अच्छा, हाँ। तो आपकी गाड़ी क्या क्या के लेके गया था वो? है क्या क्या के लेके गया था आपकी? बस मेरी गाड़ी लेके गया था, मेरे नाम पे गाड़ी तो। पहले कोई इतिहास नहीं है उसका? नहीं ज्यादा। लेकिन जेल कितने साल रहा आपकी बहन? साल, एक साल तक दिया, ज्यादा नहीं दिया सर। और कितने केस थे उसके अलग अलग? केस मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे घर से मैं ज्यादा आना मेरा रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि आपका भाई है, लेकिन आपने घटना सुनी होगी, कैसा लगा जब ये सुना कि ऐसा करके? मुझे तो बहुत दुख हुआ, मैं तो इस मारे ज्यादा रिश्ते नाते रखती नहीं थी उससे। अच्छा। बहुत कम हम लोग जाते आते थे। नशा करता था वो? नशा वगैरह नहीं करता था वो। नाइटर कहते थे उसे? नाइटर वो तो लोग बोल रहे हो ना, दुश्मन इतने थे कि लोग ना अफवाह फैला रखा था, कुछ भी नहीं करता था वो। तो फिर वो जेल कैसे रहा? ये तो दोस्त यारियों में भड़काने में लोग है ना, करने वाले में इतने दुश्मन थे उसके कि लोग है ना अफवाह फैला के उसको इतना बिगाड़ रखा, इतना वो कर रखा था उसको कि वो बिगड़ जाए। अच्छा। ऐसे लोग हमारे इतने दुश्मन बन चुके हैं। अब जैसे बहन किसी की भी वो दूसरे देश से आई थी, उससे तो शर्मिंदा हो चुकी हूँ सर मैं, किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी कुछ हो, नहीं करना था।
वो कुछ भी करा हो उनने। मैं भी आज हूँ कि मेरे पे भी कोई ऐसा कुछ करता तो अच्छी बात नहीं है ये। मुझे बहुत सुन के बहुत अफसोस हुआ है। इंदौर के साथ साथ देश को शर्मसार करने वाली घटना जिस शख्स अकील शेख और नाइट्रा ने की, वो ये कांड, शर्मनाक कांड करने के बाद ये वो कमरा है जहां उसके माता पिता रहते थे, वहां पर आया। 2 दिन वो यहीं छुपा रहा। क्राइम ब्रांच ने इसी घर से अकील को अरेस्ट किया है और जो मकान मालिक हैं उन तक को नहीं मालूम था कि जो है किस नेचर का ये था। दुख है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ जो घटना हुई है उन्हें भी दुख है और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। हैबिचुअल ऑफेंडर था, यही वजह है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था। जो लोगों ने बताया अलग अलग घरों में रहता था और हम बात भी कर लेंगे। ये आप लोगों ने घटना सुनी, कैसा मन में लगा? क्योंकि महिलाओं की बात बुरा लगा हमें, कहना उन्होंने ऐसा कुछ करा, हमें भी बहुत बेकार लगा, मगर हमें खुद मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ। वो तो बाद में जब उसे 2 ही दिन रहा यहाँ पे। हाँ, सिर्फ 2 ही दिन रहे। और अंकल मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, न्यूज पे देखी उसकी। उसके माता पिता क्या करते थे? उनके पापा कार शॉप का काम करते थे, कपड़े सूट कढ़ाई वगैरह देती है ना, कढ़ाई सूट वगैरह, सूट वूट का काम करते थे वो। अच्छा, सिर्फ 2 दिन, मतलब जब परसों अरेस्ट हुआ उससे पहले वो यहाँ रहा। तो ये मालूम था आपको कि वो लगातार अपराधी है? क्योंकि कई अभी हमें मालूम होता तो हम उनको फौरन निकाल देते। ये अब मालूम चल रहा है। ये अभी पता चला 2 दिन पहले ही। ये पहला केस हुआ ना इसको, तो उसको जब हम थाने पे गए, हमारे को भी लेके गए मकान मालिक है, तो उसके पुराने केस भी खुले, उसके ऊपर 2-3 मेडल भी लगे हुए, लूडोन भी लगी हुई है उस पर भयंकर वाली। बताया वो थाने पे 2013 का केस है, 10 साल तो जेल में था वो मर्डर में। 2 मर्डर साथ में कर रखे थे उनने, लूट वूट भी भयंकर लगी हुई उस पे। और ये हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। बाजी, आप लोग भी महिलाएं हैं, आपको दुख भी है, आंसू भी निकले आपके। हमारी मेहमान थी वो, तो वो लोग आई हैं इतनी परेशान होके गई, वो हमें अच्छा नहीं कह रहा है। लेडीज थी वो भी, अच्छी हरकत नहीं करी उसने, पर हमें मालूम ही नहीं था कि इनका बेटा है। तो अभी 2 दिन पहले ही पता चला। आपको लगता है कोई एक शख्स ऐसा काम करता है पूरा समाज बदनाम हो जाता है? इंदौर पूरा बदनाम, और साथ में हम भी इतना अच्छा इंदौर ने सबको बदनाम कर दिया उसने। इनकी चक्कर में हमारी पूरी गली बदनाम हुई है, पूरी गली, पूरा मोहल्ला हमसे पूछ रहा है अलग अलग बातें, पर जबकि कुछ कर ही नहीं है यहाँ पे। हमें तो मालूम ही नहीं क्या करके आया क्या नहीं करके आया। जब वो क्राइम वाले रात के 1:30 बजे आए तो हमको मालूम पड़ा, फिर मैंने ताला तोड़ा, मैंने वो गाड़ी के कागज बताए, उसके जूते। गाड़ी किसके नाम? गाड़ी अल्लाह जाने किसके नाम है। किसके नाम थे हमें तो ये भी नहीं मालूम। माता पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? पिता का मुझे तो नाम भी नहीं मालूम। अभी आए बस उनको ना बम्बई वाली अभी दिया था उनको अच्छा, भी। तो जो ये मोहल्ले में बात हो रही है कि वो लड़के के कारण जगह जगह बेचारे माँ बाप घर बदल देते थे। हाँ, उनकी माँ बाप तो बहुत नेक है, आप भी देखोगे ना, बहुत शरीफ है माँ बाप। घर बदल देते थे, इसलिए लड़के का भी कोई एक ठिकाना नहीं है। हाँ, इतना खतरनाक क्रिमिनल था। कैसा दिखता था? क्योंकि वो उसका नाम नाइट्रा भी पुलिस कह रही है, नशे में दिखता था हमेशा। नशे में था वो, गोलियों के नशे में, क्योंकि नाइट्रा बेट की गोलियां खाता था। गोलियों के नशे में दिखता था आप लोगों को? क्या लगता था? क्या लगता था? हाँ, नशे में ही दिखता था वो पूरे टाइम कभी मर्डर वगैरह उसने ये किया नहीं, अपन को तो पता नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? नफीस कुरैशी। नफीस भाई, आपको अब एहसास होता है कि कोई भी एक आदमी ऐसा घटना कर देता है तो पूरा समाज जो है, अपनी कौम बदनाम होती लग रहा है? हाँ, होता है सर, वो तो अपने पूरे देश के ऊपर ही आ गई हैगी वो तो। और वो भी महिला है, अपन भी महिला है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो सभी बदनाम हो गया पूरा देश अपना। इंदौर की इतनी तारीफ होती है, इंदौर हर चीज में नंबर 1 है अपना। अब ऐसी शर्मनाक घटना हुई है तो सब अपन क्या बोलेंगे अपने इंदौर को। तस्वीरों में देख सकते हैं इंदौर की ये परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर 1 है। और तमाम जो ये मुस्लिम बहनें हैं, दुख है इन्हें, क्योंकि उनके जैसी ही एक बहन के साथ जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी थी, उनके साथ शर्मनाक जिस तरीके का व्यवहार हुआ है। और अब क्या कहेंगे आप? मैं पहले ये पूछ रहे, तो क्या सजा मिलनी चाहिए उसे? हाँ, सजा तो मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी गलती की वजह से हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। इंदौर का चुनाव हुआ है, वो ना हमारा बहुत परेशान। सर हम 2 दिन से सोए नहीं उसके चक्कर में। खाना तक नहीं खाया है हम लोगों ने। हमने दिन भर वो खाना नहीं खाया, और हमारी भी साथ में वो हुई ना, हमारे भी मकान की बात खराब हुई है, मोहल्ले में भी इज्जत। पहले भी मर्डर में 10 साल था, तो 10 साल के बाद भी नहीं सुधर पाया हो, तो अब आप क्या सजा चाहते हो? तो आज करने की सजा है मौत।
जेल से नहीं निकलना चाहिए। ये वो तमाम मेरी मुस्लिम बहनें हैं जिन्हें दुख है कि उनके ही समाज के कौम के व्यक्ति ने इतना गलत काम किया। उन्हें अफसोस इस बात का है कि वो बेटी बहन भले ही हमारे देश की नहीं हो, किसी भी धर्म समाज की हो, लेकिन उसके साथ गलत किया है। इसलिए ये आज़ाद नगर का मुस्लिम मोहल्ला, जो मुस्लिम मोहल्ला है, वो फांसी की सजा की बात कर रहा है। यही इंदौर है और यही इंदौरियत है जो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई। पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए उस आरोपी को गिरफ्त में लिया जिसने न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि भारत की छवि को भी धूमिल किया। बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी राइस दंदोटिया जी हैं। स्वच्छता का शहर कहा जाता है, लेकिन जो कृत्य हुआ निश्चित तौर पर उसने मध्य प्रदेश के साथ देश को भी शर्मसार किया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। शुरू से मैं समझना चाहूंगा क्या प्रकरण था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसमें जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 को ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के द्वारा जो कंप्लेंट की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि इनके जो प्लेयर्स हैं जो कि रेडिशन ब्लू होटल में रुके हुए हैं, वहाँ से वॉक करते हुए ये लोग नेबरहुड कैफ़े जा रहे थे, जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर से अधिक की डिस्टेंस है। तो 11 साढ़े 11 बजे हाँ लगभग। और उसके बाद फिर लगभग 700-800 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा होटल से, और वो लोग उन्होंने देखा कि कोई स्टॉक कर रहा है, जैसा कि जो कंप्लेंट में बताया गया है। ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके द्वारा कंप्लेंट की गई, तो उसे बताया गया था कोई स्टॉक कर रहा था और उसके द्वारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए और वो निकल गया। इसमें चूंकि ऑलरेडी वो जैसे ही वो चिल्लाए तो वहाँ पर एक कार सवार भी रुका था, जैसा कि बताया गया है, और तुरंत फिर उन्होंने फ़ोन पर बात की और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें थाना MIG में जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर BNS की 74 और इसके अलावा जो स्टॉक किया गया था तो 78 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर 6 घंटे के अंदर उस आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान अखिल शेख के नाम से हुई, जो कि 30 वर्षीय, मूलतः पहले खजराना करने वाला है, लेकिन वर्तमान में आजाद नगर शिफ्ट हो गया और इसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन के अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें कि लूट डकैती और इस तरह से जो बड़ी जो ऑफेंस होते हैं, जो मारपीट के अपराध पंजीबद्ध है। फिलहाल उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ से उसका जेल वारंट बनकर वो जेल जाएगा। सर, चूंकि मामला देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने भी मुस्तैदी से काम किया। तारीफ की बात भी है। कितने थाने और कितने लोगों की टीम लगी थी, अगर ये भी बता पाएं, क्योंकि जिस तरीके से सेंसिटिव हुई है पुलिस और त्वरित कार्रवाई का नतीजा है कि अरेस्टिंग हुई है, कितने थाने कितने लोगों की आप लोगों ने टीम तैनात की थी और किन किन मोड के जरिए सर्वेलांस, CCTV और क्या क्या है वो भी। जैसा कि मैंने बताया, इट वाज द इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी माइन्यूट लेवल पर इस पर काम हुआ था। और इसमें जो नेबर जितने भी जो आसपास के थाने थे वो सभी की जो टीम बनाएगी, जॉइंट ऑपरेशन जोन 2 जोन 3 की टीमें बनाई जाकर, और उसमें ACP और लगातार खुद पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर इसको सुपरवाइज कर रहे थे। और ये जो टीमें बनाई गई थी उन्होंने लगातार आइडेंटिफाइड करते हुए, चूँकि पहले अननोन था और बाइक सवार अननोन था, लेकिन उसके बाद इनके द्वारा कड़ी मेहनत की जाकर न केवल उसको आइडेंटिफाइड किया बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया गया। तारीफ केवल बात ये थी कि जो इंदौर का नेचर है, लोग सामने निकल कर आते, कि राहगीर ने भी मदद की, बाकायदा कार रोकी और उन दोनों महिला खिलाड़ियों के पास गया, उसी के द्वारा नंबर जो है आइडेंटिफाई हुआ। ये भी बात आई है, एक ये भी ये इस तरह की बात आई थी कि एक जो 4 व्हीलर थी वह रुकी थी, और जैसे जब वो चिल्लाए थे तो 4 व्हीलर रुकी थी, तो फिर उसके बाद उनके पास तुरंत उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को फ़ोन किया गया और उसके बाद सारी पुलिस तुरंत पहुंची और उस पर फिर कार्रवाई की गई। उर्फियत जो है आसिफ शेख की, नाइट्रा है। नाइट्रा तो आम अपराधी जो है नाइट्रावेट की गोलियां खाकर ही इस तरीके के करते हैं, तो नाइट्रा क्या इसी वजह से उसका नाम? देखिए, अखिल शेख का जो मैं आपको आपराधिक रिकॉर्ड बताया है, उसमें एक अपराध 8/22 NDPS एक्ट का भी है, जिसमें जो NDPS एक्ट मतलब जो नार्कोटिक्स का कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो सप्लाई की गई थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल उस समय तो जो बात पुलिस ने उर्फियत दी है आरिफ नाइट्रा। नो, पुलिस ने उर्फियत नहीं दी है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे बदमाश होते हैं जिनके कि जो आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं और कहीं ना कहीं उनको खुद का ही अपना एक उपनाम रखकर और वो चलते हैं, कुछ डॉन के नाम से चलते हैं, कुछ अलग अलग नामों से चलते हैं। तो इस तरह की उसकी जो नाम है जो अखिल उर्फ नेट्रा, तो इसमें जैसा कि मैं बताऊं कि 8/22 NDPS एक्ट का भी मामला इसके खिलाफ पंजीबद्ध है। सर, उज्जैन के भैरवगढ़ थाने में भी ये 10 साल की सजा काट रहा था, सिर्फ 4 महीने पहले बाहर आया। देखिए, जैसा कि मैं बताऊं आपको, जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार हैबिचुअल ऑफेंडर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है, जिसमें
जिला बदर रहने से अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी से रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, अभी तो मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड होगा। लगभग 100 से ज़्यादा जिला बदर हो चुके हैं। समय समय पर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर लगातार जिला बदर के आदेश निकालते हैं, NSA की कार्रवाई होती है। तकरीबन कितने मामले? इनको बाउंड ओवर भी कराया जाता है। 10 से 12 मामले, लगभग 1 दर्जन के मामले। पुलिस कर्मियों की राइफल छीनकर उन पर भी हमले का प्रयास था। फिर लासूरिया में एक युवक युवती पे चाकूबाजी भी की थी। मतलब आप कह ही रहे हैं और जो है ऑफेंडर रहा है हैबिचुअल, तो इस तरीके की भी मामले। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बताऊं, जो आपने जैसा कि भैरवगढ़ का मामला बताया, इसका उज्जैन से भी रिकॉर्ड लिया जा रहा है और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल जो वे हो सकता है कार्रवाई का, वो किया जाएगा। और लगातार ऐसे ये एक रूटीन की कार्रवाई है कि ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर पे लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में इस तरह के जो प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं और इस पर भी भविष्य में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन ये भी मालूम चला है कि जब वो कूद कर भागा था शायद आजाद नगर नाले से, वहां से आप लोगों ने निकाला। हाँ बिल्कुल, देखिए अब जैसा कि मैंने बताया, इट वाज वेरी इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन एंड दैट वाज वेरी सीक्रेट। तो इसको खुद संतोष कुमार सिंह सर इसको भागने की कोशिश पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे और निश्चित रूप से उसने भागने की कोशिश की, इससे चोट आई। अच्छा सर, कहाँ तक पढ़ा है और पारिवारिक बैकग्राउंड थोड़ा ये जैसा कि जो अभी पता चला है कि ये 4th क्लास तक पढ़ा हुआ है और ये विशेष पेंटर है और इसके माता पिता मजदूर हैं। ये थे हमारे साथ ACP राजेश दंडोतिया जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पुलिस ने किस मुस्तैदी से उस घटना को जिसने कारित किया था, न केवल उसे गिरफ्तार किया, बल्कि जो छवि धूमिल होते दिखाई दे रही थी, हुई भी भारत की, उस पर कम से कम कुछ हद तक उसे ठीक करने की कोशिश भी पुलिस ने की। बस 6 घंटे के अंदर तमाम थानों और अफसरों के जो मिलकर जो इन्वेस्टिगेशन था, उसका नतीजा था कि उसे गिरफ्तार किया गया। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया TV, भोपाल।